बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर लगातार आपराधिक घटनाएं सामने बढ़ रही है। फतुहा से बड़ी खबर। फतुहा में हाथरस कांड, महादलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पटना ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रही है, फतुहा में हाथरस कांड, तो महादलित लड़की से गैंगरेप यहां पर किया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, साथ ही एक फरार बताया जा रही है। वहीं पटना ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे फतुहा से। तो फतुहा में हाथरस कांड हुआ है, महादलित लड़की से गैंगरेप किया गया। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और एक फरार। तो पटना ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। बड़ी खबर। के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपीओ फतुहा ने टीम गठन किया गया था और रात भर छापामारी के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो 5 लोगों का इस केस में नाम आया है। बच्ची का बयान करवा के मेडिकल करवाया गया है और कंपनसेशन के लिए जो होता है हम लोग भेज रहे हैं। और एक अभी गिरफ्तारी बाकी है, उसके लिए हम छापामारी कर रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। आपको लगातार बता रहे हैं फतुहा से, जहां पर हाथरस कांड हुआ है, महादलित लड़के से गैंगरेप किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बिहार की राजधानी पटना में महिलाएं अब भी महफूज नहीं है। फतुहा में हाथरस कांड हुआ है। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जो ये मामला आया है ये शुक्रवार की रात की ही है और कहा यह जा रहा है जो पीड़िता के परिवार ने जो जो दर्ज कराई है, प्राथमिकी दर्ज कराई है, उसमें पुलिस को ये बताया है कि वो शुक्रवार की रात को वो शौच के लिए बाहर निकली थी। ये एक बड़ा रिमार्केबल बात है कि शौच के लिए अभी भी लोग बाहर जा रहे हैं और उसी दौरान जो है 5 जो लोग हैं उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती किया है और जबरदस्ती करने के बाद जब पीड़िता अपने घर पहुंची, अपने परिवार को बताई है, तो शनिवार को ये मामला जो है फतुहा थाना में दर्ज हुआ है। हालांकि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन एक चौथा आरोपी है जो अभी भी फरार बताया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ के जो ग्रामीण एसपी हैं कांतेश कुमार मिश्रा, उन्होंने बताया कि पीड़िता के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचा और हमारे पास FIR दर्ज हुई, हम लोगों ने छापेमारी शुरू की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो 5वां आरोपी है उसको पकड़ने के लिए भी कई जगहों पे छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये उठता है, 2 बातें उठती हैं। एक तो क्या है, क्या लोगों के मन में डर नहीं है? क्या हाथरस जैसी घटनाएं देश के किसी कोने में कभी भी हो सकती हैं? क्या कानून के नाम पे किसी को कोई डर नहीं है कि अगर इस तरह की जबरदस्ती वो करे तो वो उसके साथ जो होगा वो बहुत बुरा होगा और उसको सजा जरूर मिलेगी? इसके बावजूद, इतनी घटनाओं के होने के बावजूद लोगों के मन में भय पैदा नहीं हो रहा है। और ये घटना जो फतुहा में हुई है और वो भी कहें कि जो दलित किशोरी है उसके साथ, ये अपने आप में चिंताजनक है, जो कानून व्यवस्था पे तो जरूर प्रश्न चिन्ह उठाता है। जी, कानून व्यवस्था पर सवाल यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अजय, जिस तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अगर हाथरस कांड की बात कर ले तो अभी उसकी आग कहीं ना कहीं, उसकी जो चिंगारी है वो बुझी भी नहीं है कि दूसरी यहां पर कांड निकलकर सामने आई है। यही है कि आखिरकार वह कोई भी जगह हो, या फिर यूपी की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, कोई भी जगह हो, महिलाएं महफूज अब भी नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, जो कानून के जानकार हैं वो तो बताते हैं कि ठीक है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा और जो कानून के रक्षक हैं वो बोलते हैं कि उनको सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाएगी। लेकिन ये स्पीडी ट्रायल भी कई मामलों में जो है कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा है जिससे लोगों के मन में एक भय पैदा हो कि वो गलत कर रहे हैं। हाथरस कांड के बाद भी इतना हाईलाइट होने के बाद, इससे पहले निर्भया कांड होने के बाद भी लोगों के मन में ये भय नहीं जा रहा है कि कानून जो है उनके साथ जो है सख्ती से पेश आएगा, और इसके बावजूद कर रहे हैं। इसमें 2 प्रश्न चिन्ह तो जरूर उठता है। पहला तो क्या लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि स्त्रियां जो होती हैं भोग की वस्तु हैं या फिर मजे की वस्तु है? दूसरा सबसे बड़ा बात है कि कानून तभी क्यों एक्शन में रहता है जब उसके पास शिकायतें पहुंचती हैं? क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे लोग जो है इस तरह के काम करने के पहले 10 बार सोचें और
उनको ये इस बात का भय बिल्कुल हो कि वो अगर ऐसा करेंगे तो उनके साथ जो है सजा हो सकती है। जब कांतेश कुमार मिश्रा जो यहाँ के ग्रामीण एसपी है इस मामले की जानकारी दे रहे थे, तो वो बड़े सधे हुए शब्दों में बोल रहे थे कि पीड़िता के परिवार ने ये मामला दर्ज कराया है। तो देरी की वजह से जब उससे प्रश्न पूछा गया तो पीड़िता ने शायद बताया कि वो डरी हुई थी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन फिर भी उसके परिवार ने हिम्मत दिखाई और एफआईआर दर्ज कराया है। तो ये पूरा सिस्टम ये बताता है कि आज भी औरतें जो हैं अपने मामले को बताने में डरी हुई महसूस क्यों करती हैं। क्या समाज जो है ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता जो ये दुष्कर्म करते हैं? क्या पीड़िता ही सबसे ज्यादा डरे और सबसे ज्यादा अपनी इज्जत का परवाह करे? ये बातें प्रश्न चिन्ह तो जरूर खड़ा करती हैं। दूसरी बात है कि जाति विशेष की बात आने लगती है कि अगर कोई कमजोर जाति का है तो उसके साथ जो मजबूत जाति वाले हैं वो उनके साथ दुष्कर्म कर सकते हैं। ये दोनों प्रश्न जो है अभी भी पूरी सामाजिक व्यवस्था के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए और कानून व्यवस्था के लिए, तीनों के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। फतुहा का नया मामला हाथरस से कितना अलग है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन शायद देश भर में हो रहे इस तरह के दुष्कर्मों की एक कड़ी तो जरूर है जो राजनीतिज्ञ हैं, चुनाव हैं, उसमें ये मामला बनेगा नहीं बनेगा ये अलग बात है, लेकिन उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह जरूर छोड़ जा रहा है। जी, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अगर अजय बात कर ले, स्लोगन तो तमाम दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या यही सवाल कि क्या सिर्फ स्लोगन देने से हो जाएगा? उस पर अमल करने की जरूरत नहीं है। दावे किए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के नियम बनाए जाते हैं, लेकिन अगर धरातल की स्थिति हम आज भी देखते हैं तो वहां पर शून्य नजर आती है, कुछ भी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, अगर आप कहेंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है एक तरह से सरकार की तरफ से चलाया गया है। सरकार ये चाहती है कि बेटियों को सशक्त बनाया जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी प्रयास किए, राजनीतिक क्षेत्रों में जो है 50% की भागीदारी, वहीं पुलिस बलों में महिला की भागीदारी बढ़ी जरूर है, लेकिन इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है? क्या समाज के लोग और जो इस तरह के दुष्कर्म करने वाले लोग हैं इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं कि उन्हें सजा मिलेगी और ये गलत है? ये दोनों बातें उनके मन में नहीं होता है और अपने मौज मस्ती के लिए या जो कहें जिस तरह की इस कुकृत्य को करने के लिए आवेशित हो जाते हैं, चाहे जो भी कारण रहा हो। लेकिन दूसरा प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के साथ साथ सरकार जो है वो लोगों को खुले में शौच करने से मुक्त करना चाहती है, या कई जिले ने तो गर्व से कहा कि हम खुले में शौच करने से सबसे पहले हमने इसे मुक्ति पाली। लेकिन क्या एक दलित परिवार की बच्ची रात में वो शौच के लिए खुले में क्यों जा रही थी? क्या उसके पास शौचालय नहीं थे? ये दूसरा प्रश्न चिन्ह उठता है। कानून व्यवस्था की बात है, जहां तक एक बात बता दें कि फतुहा थाना एक ऐसा थाना है जहां आसपास के गांवों में जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या उसके प्रशासनिक क्षेत्र कह सकते हैं उसके अंदर आता है, वो बहुत बड़ा है और हमें लगता है कि हर गांव पे एक गश्ती के रूप में नजर रखी जा सके। ये थोड़ा सा टफ काम है, थोड़ा मुश्किल काम जरूर है। तो गश्ती और इस तरह की शिकायतें ना मिले, इसके लिए जो कानून की तरफ से जो प्रोएक्टिव होकर के अप्रोच अपनाना चाहिए वो पुलिस के द्वारा नहीं हो रहा है। इस बात को भी मानना होगा। आज भले ही कांतेश कुमार मिश्रा जो ग्रामीण एसपी हैं वो ये कह ले कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है, स्पीडी ट्रायल कराएंगे, लेकिन प्रश्न तो ये जरूर उठ जाता है ना कि पुलिस का डर क्यों नहीं है? क्या पुलिस कानून व्यवस्था का डर क्यों नहीं है? जब इतनी घटनाएं हो रही हैं, टीवी पे ये चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। टीवी हम चैनल वाले भी इस बात पे लगे हुए हैं कि किसी जो कमजोर वर्ग का लोग है उसके साथ जाति न हो, चाहे कमजोर किसी जाति का हो, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीड़िता के साथ न्याय हो, इस बात को लेकर के टीवी चैनल से लेकर के जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पुलिस है, सब कोई लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं हो जा रही हैं तो थोड़ा सोचनीय विषय जरूर बन जाता है। जी, या इन तमाम जो घटनाएं हो रही हैं वो इसका वजह तो है ही, लेकिन जिस तरीके से तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं उसके बावजूद भी यहां पर सतर्क नहीं हो रही पुलिस प्रशासन, सरकार कोई ठोस कदम इसके पीछे नहीं उठा रही। शायद यही वजह है कि इस तरीके की घटना देने के बाद भी आज भी जो आरोपी है, जो बदमाश है, खुलेआम घूमते हुए नजर आती है। अजय, इसमें देखा जाए, क्योंकि अगर हाथरस कांड की बात कर ले तो वह मामला पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है और इसको लेकर भी राजनीति कर रही है। इस मामले को लेकर इस तरीके के जो दुष्कर्म के मामले आते हैं, जो मासूम इसमें शिकार बनती हैं, उसमें भी राजनीति की जाती है। देखिए, बिहार में अभी चुनावों का समय है। हाथरस कांड में तो आपने देखा होगा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पीड़िता के सपोर्ट में खड़ी थी और देश के जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस वगैरह के लोग जो है पीड़िता के साथ एक तरह से कहे राजनीतिक रूप से खड़े होने की कोशिश की। लेकिन बिहार में अभी
इस सिचुएशन में अभी तक कोई राजनीतिक दल खुल करके इस पर बोलने को नहीं आ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हाथरस कांड में शायद एक ग्लैमर या जीक्यू ग्लैमर क्वोशेंट जिसको कह सकते हैं कि इस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया कि हाथरस कांड इतना पॉपुलर हो गया और लोगों ने उसको ज्यादा देखना चाहा और उसके बारे में हर पल की जानकारी टीवी चैनल देते रहे। लेकिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आम जनों को अगर मीडिया छोटे कॉलम में या दो लाइन के समाचार तक ही सिमट जाता है, भले वो दुष्कर्म इतना भयानक न हो और इतना मतलब उसका एंड रिजल्ट जो है बहुत क्या कह सकते हैं कि खराब ना हो, जब तक उसमें एक एलिमेंट नहीं दिख रहा हो कि जिसकी वजह से लोग देखें, तब तक ये मामले जो है बाहर हाईलाइट नहीं होते। हाथरस कांड के पीछे मीडिया, राजनीतिज्ञों का विरोध प्रदर्शन बहुत बड़ा इशू था। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ मेरी जानकारी के अनुसार जो आरोपी पकड़े गए हैं फतुहा गैंगरेप कांड में, वो उसमें जो है ज्यादातर लोग जो है एक खास वर्ग विशेष को बिलोंग करते हैं और जाहिर सी बात है अभी जो है कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार जो है एक तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है। राजनीतिक दल इसकी बात को नहीं करेंगे। वहीं हो सकता है कि विपक्षी दल जो है इस मामले को ना उठाएं क्योंकि हो सकता है वो उनके समर्थक निकले। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज है। इस कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के पहले देखना होगा कि जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो जातिगत समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है। ऐसे में किसी सपोर्टर जाति का कोई व्यक्ति आरोपी निकलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी जरूर, लेकिन राजनीतिक दल इस मामले को कितना उछालेंगे ये थोड़ा सोचने वाला विषय हो जाता है। देखना हम होगा कि जिस तरीके से यह फतुहा में हाथरस कांड हुआ है, आगे किस तरीके की त्वरित कार्रवाई इस पर की जाती है। बहरहाल अभी की बात करें तो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अब भी एक फरार बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जो है आपका।